नमस्कार, मैं सुष्मिता। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया 24 दिसंबर को। कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। उपभोक्ता दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना तथा उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने का आग्रह किया गया। आयोग में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय फेयर डिजिटल फाइनेंस है, जिसके अंतर्गत डिजिटल लेन देन या ऋण के संबंध में पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए। विदित हो कि इसमें उपभोक्ता ठगा नहीं जाए। सभा की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष जयराम प्रसाद ने किया। सभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में उपस्थित लोगों को विस्तृत रूप से उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के प्रति सचेत रहने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कई सरकारी और निजी संस्थाएं जागरूकता का कार्यक्रम चला रही है, जो अत्यंत ही सराहनीय है। सभा अध्यक्ष ने आगे बताया कि ग्राहक को सामान लौटाने, बदलने, वारंटी और गारंटी के साथ साथ समस्या के निदान का भी अधिकार प्राप्त है। ऑनलाइन खरीदारी के संबंध में उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में कोई भी शिकायत है तो 24 घंटे के अंदर समाप्त कर देना है तथा समस्या का निदान 1 माह के अंदर कर देना है। अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि उपभोक्ता आयोग की प्रक्रिया को अत्यंत ही सरल बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति आवेदन लिखकर सीधे आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन राजू ने कहा कि भारत में सन 1986 में संसद से उपभोक्ता संरक्षण कानून पारित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने का था। यह कानून उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित हुआ। पुनः सन 2019 में उपभोक्ता संरक्षण कानून में उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव लाया गया, जिसके अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार, उत्पाद के संबंध में सूचना, सामान चुनने की स्वतंत्रता तथा उपभोक्ता जागरूकता को प्राथमिकता दी गई। उपरोक्त कानून के अंतर्गत उपभोक्ताओं को समस्या के निदान का अधिकार पर बल दिया गया। उपभोक्ता मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को असुविधा व परेशानी से बचने के लिए वादों व इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का प्रावधान लाए। इस संदर्भ में उत्पादक तथा विक्रेता द्वारा किए गए सेवा में त्रुटि पर उपभोक्ता वाद दायर कर सकता है। इस कानून में यह भी प्रावधान लाया गया कि अनुचित व्यापार तथा उपभोक्ताओं के शोषण पर लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड में वाद दायर किया जा सकता है। इस नए प्रावधान के अनुसार जिला आयोग शपथ पत्र व गवाही के आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई कर सकते हैं। साथ ही वाद बिना सुने हुए खारिज नहीं किया जा सकता। जिला आयोग को 21 दिनों के अंदर वाद को ग्रहण या अस्वीकृत कर देना है। आज 24 दिसंबर को बिहार कथा की टीम जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में आई हुई है और आइए हम बात करते हैं आयोग के चेयरमैन माननीय जयराम प्रसाद जी से। सर, आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे उपभोक्ताओं के लिए? उपभोक्ताओं के लिए मेरा यह संदेश होगा कि यह उपभोक्ता अधिनियम जो है 1986 में आया और इसमें संशोधन करते हुए 2019 में जो अधिनियम बना है उपभोक्ता, उसके अनुसार उपभोक्ताओं को बहुत सारी जो परेशानियां हैं, जो शिकायतें हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता आयोग, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता आयोग व पूरे देश स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का गठन किया गया है और इसमें आयोग के अध्यक्षगण व सदस्य गण की नियुक्ति की गई है। इसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी उपभोक्ता सामान खरीदते हैं, सामान में कोई त्रुटि हो या जो कंपनी या जो फर्म सामान बेचती है उसके सर्विस में कोई त्रुटि हो, उसके निवारण के लिए यदि उपभोक्ता आयोग का दरवाज़ा खटखटाता है तो उसको जितनी भी कानून सम्मत सुविधाएं हैं वह सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यदि सामान में त्रुटि है तो उसके लिए उपभोक्ता को जो राशि
सामान खरीदने में लगा है, उसके अलावा भी क्षतिपूर्ति के तौर पर भी न्यायालय द्वारा आदेश पारित करके दिलाया जाता है। तो यह कानून जो है उपभोक्ताओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है और मैं उपभोक्ताओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि जब भी कोई सामान या ऑफलाइन खरीदें या ऑनलाइन खरीदें, उसकी रसीद यानी बिल अवश्य लिया करें, इसलिए जो विक्रेता है या जो प्रोडक्ट करने वाला है वह अपनी जिम्मेदारी से भाग न सके। अमूमन सर देखा जा रहा है कि आजकल मिठाई की दुकानों पर सही नाप तोल नहीं दिया जाता है, ना ही उस जो मिठाई का गुणवत्ता का भी क्वालिटी में भी उसमें हेर फेर देखने को मिलता है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मिठाई की दुकानों पर अगर सही तौल नहीं मिलता है, इसके लिए आप जो है शिकायत कर सकते हैं। दूसरी बात, आजकल ही देखने को मिल रहा है कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है जी, या उसका वज़न जो है 1 केजी अगर आप मिठाई खरीद रहे हैं तो पता चलता है कि 800 ग्राम ही मिठाई है। तो इसके लिए भी आप आयोग में शिकायत कर सकते हैं और इसके लिए जो भी न्यायोचित प्राविधान है उसके तहत आपको परितोष दिया जाएगा। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे जी हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या जो भी यहाँ शिकायत होती है उसके लिए क्या वकील की अधिवक्ता की जरूरत है? देखिए, ये जो है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का जो गठन हुआ है, पहले ही हमारा जो कोर्ट था, न्यायालय था, वो जिला उपभोक्ता फोरम के द्वारा था। इसके दायरा था 1 रुपया से लेकर और 20 लाख रुपया तक। लेकिन 2019 में इसको और विस्तार किया गया है, स्ट्रॉन्ग किया गया है और जो है हमारे इस कोर्ट को दायरा को बढ़ाया गया है, सेक्शन को बढ़ाया गया है। तो इसमें उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है कि 0 से लेकर के और 5 लाख के नीचे तक में शून्य है, उनका कोर्ट फी कुछ नहीं लगता है और जरूरी नहीं है कि अधिवक्ता ही आकर के केस को फाइल करें। आप अपने से अगर बिल लिए हैं, किसी भी प्रोडक्ट में कोई त्रुटि होती है तो उसको स्वयं आप आ करके यहाँ पर न्यायालय में वाद अपना शिकायत पत्र श्रीमान के यहाँ दाखिल कर सकते हैं। उसके लिए अध्यक्ष जी और बोर्ड के मेंबर के द्वारा उसकी आपकी नॉर्मल 90 दिनों के अंदर सुनियोजित की गई है। उसके हमारे एक्ट के अनुसार जो है उसको बनाया गया है कि आपका जो है कि उसको आदेश पारित कर दिया जाएगा। अगर पैसा आदेश पारित होने के बाद अगर पैसा का भुगतान विपक्षी के द्वारा नहीं किया जाता है तो हमारे न्यायालय के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई करके उनको जेल भी भेजा जाएगा। ये भी हमारे न्यायालय से जो है आदेश पारित करने का प्रावधान है। तो ये सब चीज़ें कोई फाउंडेशन नहीं है कि यहाँ पर अधिवक्ता के द्वारा ही आप आएँ, आप स्वयं भी आएँ, स्वयं भी आप दाखिल कर दें। अगर सुझाव लेना है तो यहाँ के अधिवक्ता या कहीं के भी अधिवक्ता आपको मुफ्त में भी सलाह दे रहे हैं जो इसके जानकार हैं। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ अधिवक्ता मुन्ना शर्मा जी हैं, हम इनसे भी कुछ जानना चाहेंगे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जो भी व्यक्ति कोई भी सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या राशन हो या मिठाई हो, उसका बिल जरूर है। बिल के साथ वो देखें कि पैकेट के साथ तोला जा रहा है कि पैकेट के विदाउट। अगर पैकेट के साथ तोला जाता है तो वहाँ उसकी वीडियो बना लीजिए, बिल लीजिए, दूसरे जगह उसकी तौल करिए, उसका पैमाना ले लीजिए, फिर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी माध्यम से आप कंज्यूमर को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सिवान में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वो भी आप इसमें 2 सिस्टम है, एक आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, ऑनलाइन के द्वारा भी कर सकते हैं, या आप सिर्फ एक यहाँ आवेदन फॉर्म मिलता है या सिंपल एक आवेदन लिख के उस पर साइन करके और जो आपके पास रिसिप्ट है उसकी कॉपी लगा के यहाँ आवेदन दे सकते हैं, जिसमें आपकी कोई लीगल फी नहीं देना है, कोई सरचार्ज नहीं देना है। अगर इसमें आप 5 लाख 10 लाख का ऊपर जाते हैं तो इसमें आपको लीगल फी जो कंज्यूमर के द्वारा दिया जाता प्रारूप में दिया गया है उसको आपको जमा करना पड़ेगा। आपको ये निर्देश शर्त रखनी है
कि आपके अनुसार जो भी सामान ऑनलाइन या किसी दुकान से बिना बिल का न खरीदें। सुई भी आप ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को सुई ले रहे हैं तो आपको क्या फ़ायदा? आप तो सुई ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं जी, और गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो गवर्नमेंट को नील है। आप सुई खरीदेंगे, पैसा देंगे, तो जब बिल मांगेंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। तो उस टैक्स बचाने के लिए दुकानदार आपको बिल नहीं देते। आप देश के सहयोग और उच्च स्तर पर लाने के लिए आपको दुकानदार से बिल लेना आवश्यक है। अगर आपके सामान में त्रुटि है तभी आप जा पाएंगे, बिल रहेगा तभी। विदाउट बिल का आप कंज्यूमर में क्या लेके जाएंगे? तो हम यही ग्राहकों से निवेदन करते हैं कि कोई भी सामान हो, घरेलू सामान हो, राशन हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, किसी माध्यम से खरीदते हो या थर्ड पर्सन से खरीदते हो, लेकिन उनके पास बिल होना चाहिए, लिखित में या ऑनलाइन।